नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। अभी तक की हर बड़ी खबर के साथ हम हमारे पांचों साथी अर्पिता जी साथ में हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संसद में अर्पिता जी बोलेंगे। बिल्कुल, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। और आज सईद जी, आज दरअसल सदन में सिर्फ बहस आशुतोष राजीव और शुभांकर नहीं हुई, वहां पर शायराना अंदाज भी देखा गया। यानी शायराना अंदाज में वहां मल्लिकार्जुन खड़गे बोले तो लोकसभा स्पीकर भी शायराना अंदाज में नजर आए। वो भी हम आगे दिखाने वाले हैं। राजीव, बिल्कुल, ये शायराना अंदाज तलखी भी देखने को मिली थी क्योंकि कल राहुल गांधी का संबोधन हुआ। मसला था अडानी को लेकर। केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे राहुल गांधी ने घेरा, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी पीछे नहीं रही। बीजेपी ने जमकर पलटवार किया है। शुभंकर, शुक्रिया राजीव आपका। और जो सियासत है वो केवल सदन के अंदर नहीं हुई है बल्कि बाहर भी हुई है। गांधी प्रतिमा के सामने आज विपक्ष के तमाम सांसद हैं जो गए, धरना प्रदर्शन किया और अडानी को लेकर जेपीसी की मांग की है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। रहेगी इन तमाम बड़ी खबरों पर नजर, लेकिन आपको बता दें दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर आज अपनी बात रखेंगे, बोलेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और इसके पहले विपक्ष की बात करें, कांग्रेस पार्टी की तमाम जो नेताओं की बात करें, राज्यसभा से लेकर लोकसभा में जमकर घेरने की कोशिश करते हुए नजर आए। मौजूदा सरकार को और तमाम मंत्रियों को भी निशाने पर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब अपनी बात रखेंगे, सभी की निगाहें इसी बात पर है। और इस बीच राहुल गांधी के भाषण पर कांग्रेस का दावा भी सामने आ गया। कहते हैं लोकसभा की कार्रवाई से हटाया गया ये भाषण राहुल गांधी का। जी हां, ये बड़ी खबर और आरोप भी बड़े कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जयराम रमेश ने ट्वीट करके ये दावा किया है। राहुल गांधी के भाषण पर कांग्रेस का आरोप है कि जो राहुल गांधी ने बात रखी, जो उन्होंने भाषण दिया, उसको हटा दिया गया। लोकसभा में लोकतंत्र को दफन किया गया। जयराम रमेश का यह प्रहार, एक के बाद एक कई कांग्रेसी नेता सामने आ रहे हैं। सरकार पर वो प्रहार कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण पर कांग्रेस का ये आरोप। तो देखिए, ट्वीट बम फोड़ा है जयराम रमेश ने। राहुल का बयान रिकॉर्ड से हटाया गया, ये आरोप लगाया है जयराम रमेश ने, यानी कांग्रेस पार्टी ने। अडानी मामले पर राहुल का बयान हटा दिया गया है। लोकसभा में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। इसी के साथ आरोपों की झड़ी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट सामने आया है। लोकसभा की कार्रवाई को लेकर उन्होंने दावा किया और ट्वीट किया है। ट्वीट करके यह दावा किया है कांग्रेस पार्टी ने, जयराम रमेश ने। और किस तरह से ये जो पलटवार किया जा रहा है, जरा आपको हम बता देते हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं और जवाबी कार्रवाई में किस तरह से पलटवार किया पीयूष गोयल ने। देखिए क्या जादू हुआ कि एक उद्योगपति की संपत्ति इतनी बढ़ गई। सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को क्यों बढ़ाया जा रहा है, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। अध्यक्ष कांग्रेस निर्मला सीतारमण क्या कहती है, प्रधानमंत्री पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। पीयूष गोयल क्या कहते हैं, इनके नेता की संपत्ति 16 गुना बढ़ी है कि नहीं, ये सवाल पूछा गया। आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते, आप जरा नजर डालें। मैं ये कहा, एक व्यक्ति संसद की कार्यवाही चल रही है, लेकिन बात अडानी पर ही अटकी है। राहुल गांधी के बाद आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरना शुरू किया तो जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी के सदस्यों ने बीच बीच में आपत्ति जताई, नाराजगी जाहिर की और पलटवार किया। हम चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ। 13 पैसे का भी आएगा, 31 पैसे का भी आएगा, 12 लाख का भी आएगा। हिडन जो आपका रिपोर्ट है वो भी आएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई है। कमेटी कब बैठती है, जब आरोप सिद्ध होते हैं, इनकी तरह कोलगेट के घोटाले होते हैं, 2G का स्कैम होता है, अंतरिक्ष विभाग से स्कैम होता है, या सिक्योरिटीज पे सरकार पे आरोप लगता है, तब बैठती है। खड़गे आगे बढ़े और कहा कि घोटाले करने वाले हरिश्चंद्र जैसे हो गए और फिर बात जादू तक भी पहुंची। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। मुझे समझ में नहीं आता, इतना फास्ट डेवलपमेंट। हाँ, ये क्या दोस्ती की मेहरबानी बोलना। मैं तो एक स्पष्ट
मैं एक स्पष्ट बात रखना चाहता हूँ, इन्हीं के खुद के नेता जिनके कहने के बगैर ये कुछ नहीं करते, ऐसे नेता की संपत्ति तो पब्लिक डोमेन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वो पब्लिक डोमेन में डालते हैं। वो पब्लिक डोमेन की संपत्ति है, देख लें कि 2014 में इनके नेता की संपत्ति कितनी थी और आज उनके नेता की संपत्ति क्या 18 गुना बढ़ी है कि नहीं? हम न्याय के लिए राज्यसभा में हंगामा होता रहा और खड़गे आरोप लगाते रहे। बीच बीच में उनकी बातों का राज्यसभा के सभापति जवाब भी देते, फिर सदन में ठहाकों की गूंज भी सुनाई देती। वकालत करते थे शुरू में, आपने कहा था कि हाथ से गिनते थे। हाँ, ये तो ठीक है ना? तो हाथ से पैसे गिनते थे। जब इनकी वकालत बढ़ते गई, एक मशीन खरीदे और मशीन से पैसे गिनने लगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। ये साहब, ये आपने कहा, आप सदन की ऐसा है, मुझे लगता है कि आप मेरे पर जेपीसी बैठा दोगे कि मुझे तब क्या मिलता था और अब क्या मिलता था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर कुछ उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के आरोप लगाए। लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। It is completely infused with insinuations against the Honorable Prime Minister, and that is what we are objecting to. It's one thing to say it's valuation, don't you understand it? Please, all right, quote the valuation. But they are subtly and overtly, repeatedly insinuating against the Honorable PM. That's what we are objecting. संसद में अडानी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोला तो संसद के बाहर भी कुछ विपक्षी पार्टियों ने मोर्चाबंदी की। संसद परिसर में आम आदमी पार्टी, बीआरएस और शिवसेना ने प्रदर्शन किया और अडानी मामले पर जेपीसी की मांग की। आज तक ब्यूरो।